आप लोग विरोध कर रही हैं तो क्या नुकसान लग रहा है आप लोग? नुकसान है इसलिए विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो एनआरसी के दौरान जो हुआ था, आप देखे होंगे एनआरसी के बारे में बोल रहे थे। एनआरसी इतने बड़े मुद्दे पे एनआरसी के लोगों ने एनआरसी पे नहीं जाते हैं। आप पहले सुन लीजिए हमारी बात को। ये कानून जो है काला कानून है। पाठशाला में जो खाना मिलता है वो सब खत्म हो जाएगा। राशन जो मिलता है गरीबों को वो सब खत्म हो जाएगा। गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ये अडानी अंबानी का ये गोडाउन से खरीदने जाएगा हम लोग, तो उनको ज़्यादा रुपया से खरीदना पड़ेगा। जब से किसान की वो 3 कानून जो आ चुके हैं, तीसरी कानून जो आए हैं, उसको किसान खुद कंफ्यूज में है कि एक्चुअली है क्या। इसलिए तो ये आगे नहीं बढ़ रही है बात। ये जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक इसी तरह से हम लोग महापंचायत करते रहेंगे, इसी तरह से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये कह रही है कृषि कानून समझाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कानून में दिक्कत है। कानून में दिक्कत है क्या है? आपको जो बोला जा रहा है, अडानी अंबानी जो कह रहे हैं, उनके आप मतलब उन्हीं को बात को लेकर आप बन चुके हैं, उसी तरह आप सोच रहे हैं। तो पटना में कृषि कानून का विरोध करने के लिए तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनको कितनी जानकारी है और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। मैम परिचय बता दीजिए सबसे। मेरा नाम नसरीन बानो है, मैं अफवाह महिला संगठन से हूँ। जी, क्या है आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? लगातार सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मंच पे आके भाषण दे देते हैं और वो गुमराह ही होते हैं लोग। ये कानून जो है लोगों के फेवर में है। ये लोगों के फेवर में नहीं है। ये कानून जो है काला कानून है, जो कि आज हम लोग जिस स्थिति में हैं उससे और बुरी स्थिति हो सकती है। गरीबी आ सकती है, महामारी आ सकती है, भूखमरी आ सकती है। लोगों के पास मतलब खाने कैसे? इसलिए कि ये जो काला कानून 3 ठो लागू किया गया है, उसमें हम लोग को चाहिए एमएसपी वो देना चाहिए। तो वो सब जब ये अडानी अंबानी को जब ये दे देगा तो फिर उसके बाद हम लोग जब आज कुछ भी खरीदना चाहेंगे, आज हम जो चीज़ 20 रुपये का खरीदते हैं वो आज उसके बाद देखिएगा तो उसको हम लोग को 300 रुपये में खरीदना पड़ेगा। वो मॉल से लेना पड़ेगा। आम जो बाज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये स्कूल में पाठशाला में जो खाना मिलता है वो सब खत्म हो जाएगा। राशन जो मिलता है गरीबों को वो सब खत्म हो जाएगा। आप ये कह रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये सारा आघात होगा जी। और क्या नुकसान है इससे तो नुकसान ही नुकसान है। एक थोड़ा हो तो बताया जाए, लेकिन मतलब एक इतना हम लोग ज़रूर जानते हैं कि मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग मतलब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। हाँ मैडम, क्या है इस कानून का, क्या मतलब क्यों काला कानून कहा जा रहा है इसको? देखिए ये जो तीनों काला कानून हैं तो किसानों को कंगाल बनाने वाला ये कानून बनाया है मोदी जी। और जहाँ तक होगा कि मोदी जी ये तीनों काला कानून वापस ले, नहीं तो महिला पुरुष बड़ा आंदोलन करेंगे आने वाला दिन में। और हम लोग इस मंच से मांग करते हैं कि मोदी जी जल्द से जल्द इस काला कानून। नुकसान बताइए इस कानून का नुकसान। इस कानून से नुकसान ये है कि जैसे किसान लोग जो फसल उगाएंगे और फसल उगाने के बाद जो है अडानी अंबानी इसको जो है वो लोग अपना जो है खरीद करके अपना इकट्ठा करेगा गोडाउन में। और इकट्ठा करने के बाद गरीब लोग जो है उसको खरीद नहीं पाएगा। तो जैसे ही अडानी अंबानी का ये गोडाउन से खरीदने जाएगा हम लोग, तो उनको ज़्यादा रुपया से खरीदना पड़ेगा। 200 रुपया किलो उसको खरीदना पड़ेगा। और जैसे किसान बेचने जाता है तो किसान का धान का दाम कम है, तो गेहूं का दाम नहीं कम है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये इसको कैसे रोका जा सकता है? अभी भी तो बिहार में जो जैसे चाहता है वैसे खरीद लेता है। 1800 MSP रहती है लेकिन 900 में धान बिकता है, तो कैसे इसको हटाया जा सकता है? ये जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक इसी तरह से हम लोग महापंचायत करते रहेंगे, इसी तरह से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। नौजवान, महिला, पुरुष सब मिल कर के हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक MSP का दर्जा नहीं देगा और तीनों काला कानून वापस नहीं लेगा, तब तक इसी तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बताइए मैडम, क्या है इस कानून में, क्या दिक्कत है? पहले परिचय बता दीजिएगा।
मैं अफशान जबी एपुआ एक्टिविस्ट हूँ। क्या दिक्कत है इसका? ये दिक्कत है कि जो आप किसान को जो आप देख रहे हैं कि अभी बिहार की जो स्थिति है, तो अगर देश भर में किसान के साथ अगर यही तीनों कानून अगर लागू हो जाए, तो यही जो किसान के साथ जो बिहार में हो रहा, वो सब जगह किसानों के साथ यही स्थिति होगी, यही हालत होगी। वो अपने तरीके से वो अपने चीज़ों को नहीं बेच पाएंगे। इसलिए ये तो अब जो नया बिल आ रहा है, जो नया कानून आ रहा है, उसके हिसाब से तो कहीं भी आप कहीं भी जाके अनाज बेच सकते हैं। सरकार कह रही है ये तो प्रॉफिट है किसान के लिए कि वो अगर बिहार में चाहता है कि नहीं बेचे, यहाँ की एमएसपी अच्छी नहीं है, तो वो बंगाल में चला जाए या फिर वो पंजाब में चला जाए, वो जहाँ मर्जी जहाँ जाके बेच सकता है। तो ये तो फायदेमंद है। क्या सरकार को पहले खुद ही नहीं समझ में आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आप देखते हैं कि कितने तरीके की ये जब से किसान वो 3 कानून जो आ चुके हैं, तीसरी कानून जो आए हैं, उसको किसान खुद कंफ्यूज में है कि एक्चुअली है क्या। इसलिए तो ये आगे नहीं बढ़ रही है बात। कभी आप मोदी को बोलते हैं, कभी मोदी बोलते हैं कि किसान को बिल्कुल बहुत फायदा है, कभी कुछ बोलते हैं। आप देखते आ रहे हैं कि स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट। लगातार सरकार तो ये कह रही है कि बीच में इन्होंने एक बड़ा अभियान भी चलाया कि हम पंचायत स्तर पर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। फिर भी आप लोग विरोध कर रही हैं, तो क्या नुकसान लग रहा है आप लोग? नुकसान है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो एनआरसी के दौरान जो हुआ था, आप देखे होंगे एनआरसी के बारे में बोल रहे थे। एनआरसी इतने बड़े मुद्दे पे एनआरसी के लोगों ने एनआरसी पे नहीं जाते हैं। आप पहले सुन लीजिए हमारी बात को। इतने बड़े आंदोलन खड़ा हुआ, उसके बाद भी एनआरसी के आपने समय देखा हो कि मोदी सरकार यही कर रहे थे कि बोल रहे थे भाई ये सही है, ये लोगों को फायदा पहुंचाएगा, इससे कोई देश से बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। तो हम कहते हैं कि आपको जरूरत क्यों पड़ रही है समझाने की? आखिर क्या है जो आपको जरूरत पड़ रही है? आप ये कह रही हैं कृषि कानून समझाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कानून में दिक्कत है। कानून में दिक्कत है। आप एनआरसी में इसी तरह करते थे कि कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप किसानों को समझा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, देश विदेश, मतलब देश में किसान को पंजाब में हर जगह जा रहे हैं, मतलब हर जगह आप समझा रहे हैं लोगों को। क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं इन सब चीज़ों को कि क्या है। आपको जो बोला जा रहा है, अडानी अंबानी जो कह रहे हैं, उनके आप मतलब उन्हीं को बात को लेकर आप बन चुके हैं, उसी तरह आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको खुद समझ नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं और कौन सा कानून ला रहे हैं जो किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं आप। मैडम का ये दावा है कि जो सरकार ये कर रही है, कृषि कानून को लाने की कोशिश कर रही है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की कठपुतली बन चुकी है। अडानी और अंबानी के कहने के अनुसार ही ये तमाम तरह की चीज़ें की जा रही है। लगातार ये हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहा है, लगातार किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं और सरकार ये लगातार दावे कर रही है कि जो भी नेता हो या फिर जो भी किसी समाज को लीड कर रहे हैं और वो किसान कानून के विरोध में बोल रहे हैं, तो ये ज़रूर लोगों को भटकाने की कोशिश है। लेकिन लगातार जो इस तरह के आंदोलन आयोजित होते हैं और लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोगों के मन में ऐसी कैसे सवाल हैं जिसके कारण ये तमाम तरह की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं और आंदोलन सामने निकल के आ रहा है। लगातार हम इस पर खबर करते रहेंगे। शुक्रिया।